हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आपको मैं बताने जा रहा हूं मैथ का जीरो लेवल। आज ये दूसरा दिन है। आप डे वन का भी देख लेंगे। ठीक है, ये मैं दूसरा दिन मैथ का जीरो लेवल बताने जा रहा हूं। ठीक है, डे वन का भी देख लेंगे, उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा क्योंकि उसमें और भी जो उसमें बताया गया है कि नंबर कितने टाइप के होते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्लास में रिवीजन कर दे रहा हूँ कुछ कुछ बातें जो ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया था नंबर टाइप में जो सबसे पहला टाइप था कि प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है? तो प्राकृत संख्या क्या होती है? एक से लेकर के 1 2 3 4 जितने भी गिनती की संख्या होती है वो सभी प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, उसी तरह से मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या, तो मैंने कहा था कि अगर 1 2 3 ये तो हो ही, और इसके साथ यदि जीरो को भी ले लिया जाए तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सीधा सा आप समझेंगे, जब भी कभी क्वेश्चन में लिखा रहे कि पूर्ण संख्या, जैसे जिक्र आए, जैसे ही बात आए पूर्ण संख्या की, तो आपको समझ आना है कि वो जीरो भी हम साथ में ले सकते हैं ऑप्शन में। ठीक है, प्राकृत संख्या अगर लिखा रहे तो समझ आना है कि जीरो नहीं, सिर्फ वन से आप काम कर सकते हैं। 1 2 3 4 यहाँ से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, तो जब भी प्रश्न में चर्चा रहती है तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा आप कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने पिछले दिन जो वीडियो डाला था उसमें जिक्र किया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने बताया था कि यदि गिनती की संख्या का यदि योग निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं निकालना है 1 2 3 4 5, इस तरह से कोई संख्या दिया हुआ है, इसको कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि x इंटू एक्स प्लस 1/2 करते हैं तो संख्या निकल जाती है। जैसे मान लेते हैं इसका निकालना है 1 से 5 तक का, तो 5 अंतिम संख्या x की जगह रखना है, और 5 1 6। ठीक है, x प्लस 1 तो 5 1 6/2, तो ये 6 5 3 15, देखिए तो आ रहा है 15। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 1 15। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस बात का हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आगे आज का दिन, इससे पहले कि आगे बढ़ें आप प्लीज़ हमारे चैनल को, जो कि आप वीडियो देख रहे होंगे, तो इसके जस्ट नीचे एक बटन होगा, लिखा होगा इस बटन पर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इस बटन पर आप क्लिक कर लें, इससे आप हमारे चैनल का सदस्य बन जाते हैं, और अब हम जो भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आज डे टू में जो मैं बताने जा रहा हूँ, डे टू का क्या है, मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि लगातार लगातार x तक की प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हमको निकालना है वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1/6। अब इस पर इसको पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3, तो 3 है तो 3
गुने 3 एक 4, 4 गुने यहाँ 2x है तो 3 दूना 6, अब 1 7/6। अब देखिए काटिए इसको, 3 दूना 6, 3 से 2 दूना 4, यानी 7 दूना 14। यानी कि अगर इस तरह की संख्या का योग निकालना होगा तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे इतना आसान एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा तो ये संख्या कुछ 10 तक रहेगी। ठीक है, जैसे डॉटे डॉटे 10 तक दे देगा, 20 तक रह सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है लगातार x तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। ठीक है, घनों का योग यानी क्या, 1 पावर क्यू, 2 पावर क्यू, 3 पावर क्यू, इस तरह से कुछ भी रह सकता है आगे तक। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब घनों का योग की बात आती है तो उसका फॉर्मूला है x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लगातार सम संख्याओं का योग। केवल सम संख्या, सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग लग जाए, वो सभी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, तो वो सभी सम संख्या होती है। जैसे क्या 2 4 6 8 इस तरह के मान लेते हैं संख्या दिया है और इसका हमको योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, x इंटू एक्स प्लस 1 और x के जगह रखना है आपको n/2। n क्या है, अंतिम संख्या है। ठीक है, n/2 इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक एक अंक छोड़ करके लेकर के चल रहे हैं ना, तो हम आधा संख्या एक तरह से ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अब 8 तक आए हैं तो 8 तक एक्चुअल तो 8 नंबर होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ 4 ही नंबर है, 1 2 3 4, क्योंकि बीच में एक एक संख्या छोड़े हैं जो कि विषम संख्या होती है, इसलिए पहले n/2 करते हैं। तो यहाँ 8 है तो 8/2 कीजिए, ये 4, यह x का वैल्यू। अब x को यहाँ पर रखेंगे तो 4 और 4 + 1 5 यानी 20। ठीक है, इस तरह से हम सम संख्याओं का योग निकालते हैं। अब आपको होगा विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्या का योग कैसे निकालेंगे, विषम संख्या का योग निकालने के लिए सीधा है, आप n² कर दीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं, देखिए विषम संख्या है क्या मान लें, 1, मान लीजिए 1 3 5 7। ठीक है, तो क्या करना है, इसको सीधा सा आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 49। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहा गया कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग। ठीक है, लगातार जैसे कह दिया गया कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग, तो 5 विषम संख्याओं का योग तो सीधा सा आपको 5 का स्क्वायर कर देना है, यह हो गया 25। ठीक है,
लेकिन यदि ऐसे कहे कि यदि इस तरह का रहे कि लगातार n विषम संख्याओं का योग, ठीक है, लगातार n विषम संख्याओं का योग, ठीक है, और यहाँ आपको देते A1 3 5 इस तरह से मान लेते हैं, 15 तक का योग निकालने के लिए कह दिया, ठीक है। तो जब ए दिया रहे कि 15 तक, उसमें सिर्फ दिया हुआ था कि लगातार 5, ये नहीं कि कहाँ तक का 5, लगातार 5, ठीक है। और यहाँ आपको लास्ट अंक दिया हुआ है, जैसे मैंने 7 चूज किया था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम जो फार्मूला बनाते हैं वो है x + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि 15 + 1/2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16/4, 16 × 16 2 चूँकि स्क्वायर होगा, और ये 2 दूना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 64, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, विषम संख्याओं का योग निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किसी निश्चित अंतराल पर दिए गए संख्याओं का योग। इसका कैसे करेंगे, जब इस जैसे मान लीजिए कि 7 है, 10 है, 13 है, इस तरह से 16 है, 19 है, और इसका करें कि योग निकालिए, तो कैसे करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है योग बराबर पदों की संख्या उन्हें पहला पद जोड़ अंतिम पद बटा 2, ठीक है। अब पदों की संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 5 गुने देखिए इंटू पहला पद है 7 जोड़ अंतिम पद है 19/2, आसान है। तो 5 गुने 19 और 7 कितना हो जाएगा 26/2, इसको काटिएगा 13, यानी 13 × 5 = 65, आसान है। तो इस तरह से आप करेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप कंठस्थ कर लिया इन फार्मूलों को, ठीक है। अक्सर ऐसा दिमाग में हम लोग का आता है कि एक फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्या हो जाएगा। यार एक फार्मूला नहीं याद रहने से एक नंबर से ना जाने कितने लोग पीछे छूट जाते हैं, और अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचता है। तो ये जो भी मैं बता रहा हूँ बेस, और आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा याद करने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन जो खास है उसको याद करना पड़ेगा, और आप या ऐसा कीजिए, और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब इसके लिए पढ़ रहे हैं तो आप एक नोट्स बनाइए, ठीक है, और इन फार्मूला को रट जाइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं कुछ डिफरेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वह है किसी संख्या का इकाई अंक निकालना। इकाई अंक निकालना। इकाई अंक आप जानते हैं कि जैसे लिखा हुआ है 5 7 9, तो इकाई अंक इसमें कौन सा है, 9 है। लेकिन कोई संख्या दिया हुआ है 5 7 9, और ईश्वर पावर दे दिया आपको 15। अब बताइए कि क्या इसको 15 बार लिख करके गुना करके आप निकाल पाएंगे, है ऐसा संभव? नहीं। तो हम कैसे करेंगे,
देखिए, जब भी इस तरह का चीज़ दिया रहे तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो पावर है उसको 4 से भाग दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 बचा शेषफल। ये जो 3 बचा शेषफल, ये क्या कीजिए कि जो अंतिम अंक है 9, इस पर 9 को बाहर रख करके जो इकाई अंक है इस पर पावर 3 दीजिए। अब इसको देखिए, आसान है। कितना हो जाएगा, 3 बार 9 को गुना कीजिएगा तो 9 9 9 81, और फिर 9 से गुना कीजिएगा तीसरी बार तो फिर से 9, इकाई अंक 9 आएगा। ठीक है, जैसे 9 से गुना करेंगे तो 9 9 तो 72, इकाई अंक तो 9 आया है ना। तो यानी कि इस पूरी संख्या में जो इकाई अंक है वो 9 होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो यह है इकाई अंक निकालने का तरीका। चलिए, इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि यदि किसी भी संख्या के अंत में 0, 1, 5 या 6 इन चारों में से कोई भी एक रहे इकाई अंक किसी भी संख्या के अंत में, जैसे 5, 6, 8, 6, अब इकाई अंक इसका 6 है तो इसका पावर कितना भी क्यों न रहे, मान लेते हैं 121 है तो भी इसका इकाई अंक हमेशा 6 रहेगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या के अंत में चारों में से कोई एक है और इकाई अंक, और कितना भी पावर रख दिया जाए और इकाई अंक पूछे तो आपको चुपचाप आंख बंद करके देखना इकाई अंक कौन सा है, वही उसका इकाई अंक है। ठीक है, तो इसको हमको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं, देखना है कि अंतिम संख्या कौन सी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हैं जनरली इस तरह के पूछे जाते हैं कि 7 पर पावर 35 है गुने 3 पर पावर 71 है गुने 11 पर 55 है। तो कहे इसका इकाई अंक बताइए। ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए। तो हम कैसे बताएंगे, तो हम आपको बताए थे कि पावर में सबसे पहले क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो 35 में 4 से भाग दीजिए, 4 अठे 32, 3 हम बताए थे कि जो अंक है उस पर जो बचा है शेष उस पर रख देना है। तो हम रख देते हैं 7 पर पावर 3 गुने, ये 3 है 71 है पावर 4 से भाग दीजिए, 1 4 3 1 4 7 28, 3 इसका भी पावर आया 3, तो 3 पर पावर 3। और देखिए इसमें 11 में इकाई अंक 1 है और मैंने कहा था कि अगर एक इकाई अंक रहे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इकाई अंक इसका हमेशा 1 ही होगा, तो इसको रख दीजिए 1। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 7 3 बार, तो 7 49 और फिर एक बार 7 से, तो कितना हो जाएगा 9 7 63, 3 इकाई अंक आ रहा है, 3 लिख दीजिए गुने 3 को पावर 3 है, 3 बार गुना किया 3 को तो 3 3 3 9 9 किया 27, इकाई अंक 27 में 7 है तो 7 लिखिए, अरे तो 1 है ही, तो कितना आ गया 17 के 21 गुने 1 तो 21 के 21, तो इकाई अंक क्या आया इसका 1 आया। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए बहुत बार होगा ये कि कोई पूरा पूरा कटने वाला रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको क्वेश्चन रहेगा कि 1 2 3 पर पावर 4 4 4, अब इसको तो 4 से भाग देंगे, 4 4 4 को आप 4 से भाग दीजिएगा तो 1 1 1 4 4 4, शेषफल तो 0 बचा। तो जब कभी शेषफल 0 बचे 1 2 3 इसका शेषफल यदि 0 बचे तो इस पर पावर 4 रखना है। ठीक है, अब पावर 4 है तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 को 3 पर पावर 4 रखना है। ठीक है, तो 3 तिहाई 9 9 तिया 27 और 27 तिया 81, तो इसका इकाई अंक कितना हुआ 1। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना हुआ 1। इस तरह से हम इकाई अंक निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे हम अगले दिन, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिएगा, इसके फॉर्मूला को याद कीजिएगा। यदि किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप कमेंट में लिखिए, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट में कम से कम थैंक्स ज़रूर बोलिए। ठीक है, और आगे आपको बताते हैं क्या करना है नेक्स्ट डे।
हमारा जो क्लास होगा तीसरा डे का। तो बेसिक आप कंप्लीट करते रहिए मैथ का, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, खास करके जो वीक स्टूडेंट हैं, कमज़ोर स्टूडेंट हैं उनको। ठीक है, ओके।